प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 मई शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20, 30 से 31 तक। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिकों के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उन्हें एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और ना पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएल की आशा के कारण मैं यह जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 21वां अध्याय पद संख्याएं 20 से 25 तक। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वो कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर यीशु से पूछा, प्रभु इनका क्या होगा? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या, तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में ये अफवाह फैल गई कि वो शिष्य नहीं मरेगा, परंतु यीशु ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहता हूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या। यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। यीशु ने और भी बहुत सारे कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज पेंतकोस्त पर्व का पूर्व दिन है और पास्का
काल की जो अवधि हम लोग मनाते आ रहे हैं उसका आखिरी दिन है और पास्का काल के अंतिम दिन पे पेंदकोस की तैयारी में, पवित्र आत्मा के आगमन की तैयारी में आज के दोनों पाठ हमको तैयार करते हैं। आज के पहले पाठ में प्रेरित चरित्र के आखिरी अध्याय और आखिरी वचनों को हम सुनते हैं। उसी तरह सुसमाचार में भी हम योहन के सुसमाचार के आखिरी अध्याय के आखिरी वचनों को सुनते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र का एक विराट सारांश कहा जा सकता है और कलीसिया का एक इतिहास हमने प्रेरित चरित्र में देखा कि यरूशलेम में शुरू हुई एक वो छोटी सी कलीसिया, वो छोटा सा समुदाय किस तरह बड़ी लंबी यात्रा करके रोम में पहुंच जाती है और यीशु का सुसमाचार का प्रचार करते करते धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है। यरूशलेम में वो यहूदियों का एक छोटा सा दल था। पेतरुस की मेहनत से, पौलुस की मेहनत से और उनके अन्य साथियों की मेहनत से वो यूनानी लोगों को, अंत में रोमी लोगों को भी अपने प्रभाव में ले आता है और सबको यीशु के शिष्य बनाते हैं और वे सब यीशु के साथ और इस आदिम कलीसिया में जुड़ जाते हैं। हमने देखा कि पौलुस ने एक कठिन यात्रा यरूशलेम से अपनी तीसरी मिशन यात्रा की शुरुआत की और कैसरिया में पहुंचे और वहाँ यरूशलेम में गिरफ्तार होने के बाद कैसरिया में अग्रिप्पा महाराज के सामने उनका विस्तार हुआ, लेकिन उसके बाद वो चूंकि वो रोमी होने के नाते ये निर्णय लिया गया कि रोम के महाराज ही उनका विचार करेंगे और वे रोम पहुंच जाते हैं। रोम तक पहुंचने में एक बड़ी लंबी यात्रा, समुद्री जहाज में बार बार जहाज बदलना पड़ा, अलग अलग द्वीपों में गए, बहुत सी दुर्घटनाएं हुई और रास्ते में चमत्कार भी हुए, अंत में वो रोम पहुंच जाते हैं। रोम में बंदी होने के बावजूद वो जंजीरों में बंधा हुआ है, तो भी लिखा गया है जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को ये अनुमति मिली कि वो पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहां चाहे रह सकता है। पहरा देने वाले सैनिक उनकी सुरक्षा में नहीं, बल्कि इसलिए कि वो कैदी है, वो अपराधी है, लेकिन उन्हें वो छूट दी गई कि वो जहां चाहे वो रह सकता है। तो उन्होंने किराए का मकान लिया और वहाँ पहरेदार के साथ रहने लगे अपने अन्य मित्रों के साथ, और बहुत सारे लोग पौलुस से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए वहाँ आते हैं। वहाँ जितने भी यहूदी लोग वे उनसे मिलने आते हैं, उन सब के साथ यीशु के सुसमाचार का वो प्रचार करते हैं। और अंतिम वाक्यों में लिखा है कि पौलुस पूरे 2 वर्षों तक अपने किराए के मकान में रहा। वो सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। निर्विघ्न रूप से। जंजीर है, कैदी है, अपराधी है, अपराधी के रूप में उनके साथ सलूक किया जा रहा है, लेकिन तब भी बिना कोई रोक टोक के वो यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। यही मेरे प्रिय भाइयों बहनों कलीसिया की असली तस्वीर है, उत्पीड़ित कलीसिया की तस्वीर है। यीशु के प्रेम और सुरक्षा का अनुभव करते हुए पौलुस ने जंजीर पहने हुए निर्विघ्न रूप से यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। और आज भी
जहां कहीं विश्वासी लोग और मसीही लोग सताए जाते हैं, उत्पीड़न के शिकार हैं, वहां सुसमाचार का प्रचार होता है। बड़ी शक्तिशाली तरीके से सुसमाचार का प्रचार होता है। लिखा गया कि 2 साल तक पौलुस रोम में रहे, यानी सन 63 में 2 साल वहां रहने के बाद पौलुस रिहा किए गए, क्योंकि जिन्होंने उनके ऊपर अभियोग लगाया था वे रोम में पहुंचे नहीं उनके खिलाफ साक्ष्य देने के लिए, इसलिए वो रिहा किए गए। लेकिन बाद में फिर वे गिरफ्तार हुए और सन 67 में उनका कत्ल किया गया, उनका सर काट दिया गया और जीवन के अंतिम क्षण तक पौलुस ने यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। और ये महत्वपूर्ण बात है, पौलुस ने बड़ी प्रतिबद्धता के साथ, बड़ी विश्वसनीयता के साथ, बड़े प्रेम के साथ यीशु के सुसमाचार के, यीशु के प्रेम का साक्ष्य दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी इसी के लिए बुलाए गए हैं। और चाहे उत्पीड़न जितना भी हो, जितना भी रोक टोक हो, यदि हमारे अंदर वो प्रेम है, यदि हमारे अंदर वो प्रतिबद्धता है, तो निर्विघ्न रूप से हम यीशु के सुसमाचार की घोषणा अपने वचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा लगातार कर सकते हैं। आज का जो सुसमाचार है यूहन्ना के सुसमाचार के आखिरी अध्याय से लिया गया। यीशु ने पेतरुस को ये अधिकार दिया था कि वो यीशु की रेवट को, यीशु के भेड़ों की रखवाली करे और उनकी अगुवाई करे। यीशु ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार का उपयोग करते हुए पेतरुस अपने साथी यूहन्ना के बारे में सवाल पूछते हैं कि यूहन्ना का पद क्या होगा, यूहन्ना कहाँ रहेंगे, कहाँ मरेंगे। प्रभु उसने ये पूछा, प्रभु इनका क्या होगा? और उसके जवाब में यीशु कहते हैं, यदि मैं चाहता हूं कि वो मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या, तुम मेरा अनुसरण करो, तुम मेरा अनुसरण करो। ये आदेश पेतरुस को मिला है, हमें से हर एक को मिला है। और पेतरुस और यूहन्ना दोनों ने इस आदेश की पूर्ति करते हुए दोनों ने सुसमाचार का साक्ष्य दिया। पेतरुस ने अपनी जान देकर, क्रूस पर उल्टा टंगाया गया वो, और अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर सुसमाचार का साक्ष्य दिया। जबकि यूहन्ना ने सुसमाचार के लेखन के द्वारा हम सबको पढ़ने के लिए, आज तक पढ़ने के लिए जो बहुत बड़ी विरासत उन्होंने दी है, उसके द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य दिया। सबसे अधिक, दोनों व्यक्ति सबसे अधिक यीशु से प्रेम करते थे। और जब यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा, तब तक उसके काफी पहले तक पेतरुस ने अपना साक्ष्य अपनी जान देकर दे दिया था। कलीसिया का केंद्र यरूशलेम से स्थानांतरित करके वे रोम में ले आए और रोम कलीसिया का गढ़ बना, केंद्र बना, और वहां से पूरी दुनिया में वो फैल गई। सभी क्रिस्तियों को, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपना अपना साक्ष्य देना होगा। जिस स्थान पर प्रभु हमें रखते हैं, जिस परिस्थिति में प्रभु हमें रखते हैं, जिस तरीके से हमें साक्ष्य देने के लिए प्रभु हमें नियुक्त करते हैं, उस तरीके से, उस स्थान पर, उस परिस्थिति में हमें ईश्वर के निर्धारित किए गए परिस्थिति में साक्ष्य देना होगा। आज के सुसमाचार में जिस तरह हम सुनते हैं, यीशु हमसे कहते हैं, यदि मैं चाहता हूं कि ये मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या, तुम मेरा अनुसरण करो। हम सबको यीशु का अनुसरण करना होगा। कलीसिया में हमारा पद, हमारा स्थान कोई महत्वपूर्ण नहीं है।
अंत तक हमारी प्रतिबद्धता, हमारी विश्वसनीयता, हमारी विश्वस्तता वही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कल पेंतकोस्त का पर्व है और इसी प्रतिबद्धता के साथ इसी विश्वस्तता को बढ़ाने का ये खूबसूरत अवसर है। आज की रात जागरण की रात है, प्रार्थना की रात है। हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करें, पवित्र आत्मा को अपने अंदर स्वागत करें कि वो हमें पूरी तरह से बदल दे कि हम यीशु के साक्षी बने। जिस तरह पेत्रुस, योहन और अन्य शिष्य बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने यीशु का साक्ष्य दिया, प्रेम के सुसमाचार का साक्ष्य दिया, उसी तरह हम भी पवित्र आत्मा की ताकत को, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाकर, पवित्र आत्मा की कृपाओं की भरपूरी को पाकर यीशु के सुसमाचार का साक्ष्य दे और हमारे अपने जीवन बदल जाए, हमारे अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन हमारे माध्यम से बदल जाए, एक बेहतर संसार बन जाए, एक बेहतर समुदाय बन जाए, सौहार्द, प्रेम और भाईचारा बना रहें और मुक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें नियुक्त किया है कि हम तेरे प्रेम के सुसमाचार का साक्ष्य दें, हम यीशु का साक्ष्य दें। हम प्रार्थना करते हैं हमें पवित्र आत्मा दे, हमारे हृदयों को भर दे पवित्र आत्मा से। हमारे हृदयों में जो भी अनावश्यक सोच है, जो भी गलत विचार है, दुष्ट आत्मा के जो भी प्रभाव है, उससे हमारे हृदयों को खाली कर दे, शून्य बना दे और इसमें पवित्र आत्मा के शक्ति को भर दे, सामर्थ्य को भर दे, यीशु के प्रेम को भर दे, तेरे महान प्रेम को भर दे, ताकि इस प्रेम से प्रेरणा पाकर, इस प्रेम के बुनियाद पर हम मुक्ति के सुसमाचार का साक्ष्य दे सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।